प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अल्लाह की रहमत हमारे पास इंसानों की शक्ल में नहीं आती, बल्कि वो आहट बनकर आती है किसी दरख्त की सरसराहट में, किसी भूखे जानवर की आंखों में, या फिर एक शेर की खामोश मौजूदगी में। जब दुनिया ठुकरा देती है, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, और तब अल्लाह अपना एक रास्ता खोलता है। लेकिन उस रास्ते की पहचान करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज की ये दास्तान उस रहमत की है जो एक शेर की शक्ल में आई और इंसानों को इंसानियत सिखा गई। वो रात कोई आम रात नहीं थी। आसमान पर ना चांद था, ना कोई रोशनी, सिर्फ स्याह बादल जो एक उदास साया बनकर गांव की सरहदों पर पसरे थे। दूर शामगढ़ के कस्बे के पीछे एक वीरान जंगल था, खामोश जंगल, जहां कोई नहीं जाता था, और जो गए वो लौटे नहीं। लोग कहते थे वहां एक शेर रहता है, मगर न ऐसा जो भूख से दहाड़े, न ऐसा जो शिकार को नोचे। वो शेर बस चुप रहता था, जैसे किसी हुक्म का इंतजार कर रहा हो। उसी गांव में एक लड़का था, हाशिम, उम्र 17 साल, चेहरा मासूम, मगर आंखों में बचपन से बसी तन्हाई। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। एक अजीब सी बीमारी ने दोनों को निगल लिया, और तब से हाशिम अपनी नानी के साथ उस टूटती झोपड़ी में जिंदगी काट रहा था। नानी अब बुढ़ापे की आखिरी सांसें ले रही थीं। हर दिन उनका जिस्म और कमजोर होता जा रहा था, मगर उनके होंठों पर सिर्फ एक दुआ रहती थी, या अल्लाह मेरे हाशिम को सहारा देना, वरना ये दुनिया बहुत बेरहम है। हाशिम मस्जिद की सफाई करता, अजान देता, और जो कुछ मिल जाए उससे दवा या खाना लाता। मगर उस दिन सब खत्म हो गया था। नानी को तेज बुखार था और हाशिम की जेब खाली। जिस दुकान पर उधार चलता था, वहां ताजिर ने उसे बाहर निकाल दिया। अब नहीं हाशिम, अब और नहीं। तू हर बार अल्लाह की बात करता है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे जैसे गरीबों की नहीं सुनता। उस लफ्ज ने जैसे दिल के किसी कोने को जख्मी कर दिया। शाम हो रही थी, अजान का वक्त बीत चुका था। नानी के होंठ सूख रहे थे, उनकी सांसें तेज थीं। नानी ने कराहते हुए कहा, हाशिम, पानी। हाशिम दौड़ पड़ा, मगर मस्जिद का हौज भी सूखा हुआ था। कुएं का पानी कई दिनों से बदबूदार हो गया था। और फिर जैसे दिल में कोई आवाज आई, वो जंगल, वहां कुछ है। लोगों ने हमेशा मना किया था, उधर मत जाना, वहां मौत है। एक शेर है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन हाशिम की मोहब्बत को अब मौत से डर नहीं लगता था। वो दोपहर की तपती जमीन पर नंगे पांव भागता हुआ जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे शोर सुनाई दिए। कुछ बच्चों ने देखा और आवाज लगाई, पागल हो गया है क्या, उधर मौत है। मगर हाशिम की आंखें अब इंसानों की तरफ नहीं देख रही थीं। वो उस अज्ञात की तरफ देख रही थीं जहां शायद अल्लाह ने कुछ रखा हो, कोई रहमत, कोई जवाब। जंगल में दाखिल होते ही हर दरख्त, हर पत्ता जैसे सांस ले रहा था। हवा में एक अजीब सी महक थी, मिट्टी की, भीगी हुई उम्मीद की। चलते चलते हाशिम की सांसें फूलने लगीं। उसका पांव एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। सर से खून बहने लगा और उसके लब हिलते रहे। या रहमान, मेरी नानी। और फिर अचानक जैसे सारा जंगल थम गया। झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला। वो एक शेर था, लेकिन उसकी चाल में कोई वहशत नहीं थी। उसकी आंखों में न नफरत थी, न भूख, बस एक नूर था। वो धीरे धीरे हाशिम के पास आया, उसके जख्म को देखा और अपनी जुबान से वो खून साफ करने लगा। हाशिम बेहोश था, लेकिन उसके जिस्म में एक गर्माहट फैलने लगी, जैसे किसी ने सर्द सीने में सूरज रख दिया हो। शेर फिर गया और कुछ ही देर में लौटा, अपने मुंह में एक चमकीली मिट्टी का ढेला लिए। उसने वो मिट्टी हाशिम की हथेली पर रख दी और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब हाशिम की आंख खुली तो वो अकेला था, मगर उसके हाथ में वो मिट्टी अब भी थी। जो अब मिट्टी नहीं रही थी, वो एक अजीब सी महक रही थी, जैसे जन्नत की खुशबू, जैसे सिदरा के दरख्त से उतरी कोई चीज। लड़का उठा कांपते हुए और दौड़ा घर की तरफ। नानी अभी भी बेसुध थीं। उसने वो मिट्टी उनके लबों पर लगाई, फिर माथे पर रखी, और पल भर में उनके जिस्म में हरकत आई। नानी की आंख खुली और होंठ हिले।
बेटा, आज तू अल्लाह की रहमत ले आया। हाशिम ने नजरें झुका लीं। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ पर सिर्फ एक लफ्ज, अल्लाह। उसी रात मस्जिद के मौलवी ने बताया, उस जंगल में कोई जंगली शेर नहीं, वो अल्लाह का भेजा एक हिफाजत करने वाला मखलूक है। लेकिन वो किसी को नजर तब आता है जब उसके दिल में सिर्फ सच्चाई और ईमान रह जाए, और जिसको वो मिट्टी दे दे, समझो वो अल्लाह का छुआ हुआ है। और फिर वो मिट्टी सूखने लगी, मगर उसकी खुशबू नहीं गई। और हाशिम की नानी हर दिन तंदुरुस्त होती गईं, मगर हाशिम को अब एक आवाज हर रोज बुलाती थी, जंगल की ओर। जैसे कोई कहता हो, वो रहमत अभी पूरी नहीं हुई, तू बस पहुंच। शेर की वो रूहानी आवाज जंगल की खामोश फिजा में घुल गई थी। तू फिर आया है, लेकिन क्या अब तैयार है? हाशिम की सांसें अटक गईं। वो कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर अपनी कांपती आवाज में बस यही कह सका, अगर मेरा इम्तिहान है तो मैं कबूल करता हूं। शेर ने गर्दन झुकाकर आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने उस जवाब को सुन लिया हो जो उससे पहले कोई और इंसान नहीं दे सका था। फिर वो धीरे से पीछे मुड़ा और एक पतली सी पगडंडी की ओर बढ़ा। हाशिम ने बिना कुछ पूछे उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। वो रास्ता जंगल के सबसे घने हिस्से में जाता था, जहां धूप भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी और पत्तों की सरसराहट भी जैसे रुकी हुई लगती थी। कुछ दूर चलने के बाद शेर एक चट्टान के पास रुका, जहां नीचे जमीन में हल्की सी दरार थी और उस दरार से एक नूर की पतली सी रेखा बाहर निकल रही थी। शेर ने कहा, यह दरवाजा है उस रहमत का जो तुझे दी जाएगी, लेकिन हर रहमत से पहले एक आजमाइश होती है, और वो आजमाइश तुझे अपनी आंखों से नहीं, अपनी रूह से देखनी होगी। हाशिम ने दरार की ओर झांका तो अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी कोई गहराई थी, जैसे वो किसी और वक्त, किसी और जहां की तरफ जाता हो। शेर बोला, इसमें दाखिल होने से पहले तुझे 3 वादे करने होंगे। पहला, सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, चाहे वो तेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। दूसरा, जो तुझे मिलेगा उसे अपना नहीं समझेगा। और तीसरा, लौटकर किसी को वो नहीं बताएगा जो इस रास्ते में देखा हो, जब तक उसका वक्त ना आ जाए। हाशिम की आंखों में झलकता हुआ डर और यकीन एक साथ झलक रहा था। उसने सर हिलाकर हामी भरी, और जैसे ही उसने दरार में पहला कदम रखा, उसकी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी फट पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा खींच लिया हो। अब वो एक और ही जगह था। वो न जंगल था, न गांव, बल्कि एक ऐसी घाटी थी जहां वक्त भी रुक गया था। सामने दूर तक सूखे हुए दरख्त खड़े थे और उनके बीचों बीच एक तन्हा बच्चा बैठा रो रहा था। उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था और नंगे पांव से खून बह रहा था। हाशिम आगे बढ़ा और पूछा, तुम कौन हो? बच्चा उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बस कहता गया, मेरे अब्बा ने मुझसे वादा किया था कि वो लौटेंगे, लेकिन सब झूठ था। उसी वक्त हाशिम के दिल में जैसे कोई दरार पड़ गई। उसे अपने बचपन की वो रात याद आ गई जब उसके वालिद अस्पताल से कभी वापस नहीं लौटे थे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अब इस बच्चे का दर्द तुझे पूरा करना होगा, लेकिन तुझे ये भी समझना होगा कि उसके अब्बा क्यों नहीं लौटे। और तभी दूर पहाड़ों से एक औरत आई, चेहरा ढका हुआ, गोदी में एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश, और उसने वो लाश उस बच्चे के सामने रख दी। बच्चा अब भी चुप था, लेकिन उसके आंसू रुक चुके थे और वो खिलौना अब मिट्टी बन गया था। हाशिम उस मंजर को देखता रहा और तभी शेर की आवाज फिर आई, रहमत तब मिलती है जब तू दूसरों के दर्द को अपना बना ले और बिना बदले की उम्मीद के उसे राहत दे। हाशिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथ से उस बच्चे के पांव से कांटा निकाला, अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी, और बच्चा पहली बार मुस्कुराया। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी रोशनी थी और वो पल भर में गायब हो गया। अब घाटी खाली थी, मगर हाशिम के दिल में एक नया बोझ था। ऐसा बोझ जो बोझ नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। और तभी जमीन फिर से कांपी और वो दरार एक बार फिर उसके सामने खुल गई। अब वो जानता था, ये तो सिर्फ पहली आजमाइश थी, रहमत अभी दूर थी। हाशिम ने जैसे ही उस दूसरी दरार में कदम रखा, इस बार रोशनी आंखों को चुभी नहीं, बल्कि सीने को छू गई। उसके सामने अब एक चौड़ा मैदान खुल गया था, एक सूनी घाटी
जिसके बीचों बीच 3 दरवाजे खड़े थे। हर दरवाजा अलग था। एक पत्थर का था जिस पर पुराने कुरानी हुरूफ खुदे हुए थे, दूसरा कांच का था जिसमें सामने खड़े हाशिम का अक्स बार बार बदलता नजर आ रहा था, और तीसरा दरवाजा बिल्कुल सादा था। न उस पर कोई नूर, न कोई नजारा, बस गर्द गुबार से ढंका हुआ एक आम सा रास्ता। शेर कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज फिर गूंजी। तीनों दरवाजों में रहमत है, लेकिन एक ऐसा है जो सिर्फ देखने के लिए है, दूसरा आजमाने के लिए और तीसरा निभाने के लिए। तू जो चुनेगा वही तेरा अक्स बनेगा। हाशिम की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने पहले पत्थर के दरवाजे को देखा, वहां से एक मीठी सी तिलावत की आवाज आ रही थी। फिर उसने कांच के दरवाजे में झांका। उसमें उसका चेहरा बारी बारी से कई शक्लों में बदल रहा था, कभी शहजादा, कभी मुफलिस, कभी आलिम, कभी गुनहगार। तीसरे दरवाजे की तरफ देखा तो सिर्फ खामोशी थी, और उसकी मिट्टी गीली थी, जैसे किसी के आंसुओं से भीगी हो। दिल बार बार पत्थर के दरवाजे की तरफ खिंच रहा था। वहां रोशनी थी, आवाज थी, लेकिन दिल के किसी कोने से फुसफुसाहट उठी। राह वही है जो खामोश हो, क्योंकि जहां रोशनी हो वहां भीड़ होती है, और रहमत तन्हाई में आती है। हाशिम ने सांस रोककर उस तीसरे सादे दरवाजे को चुना, और जैसे ही उसका हाथ उस पर पड़ा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक बिल्कुल अंधेरा रास्ता नजर आया। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर तक उतरता जाता हो। कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे जकड़ लिया। वहां कोई मंजर नहीं था, कोई मंजिल नहीं, बस गूंजती हुई आवाजें थीं, कुछ अपने बचपन की, कुछ नानी की, कुछ गली के लोगों की, और फिर सबसे आखिर में वो आवाज जो हमेशा अंदर चुप रहती थी, उसकी अपनी आवाज जो कह रही थी, क्या तुझे अब भी यकीन है? हाशिम ने आंखें बंद कर लीं और बेमकसद चलता रहा। कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं। तभी अचानक जमीन खत्म हो गई और वो सीधा पानी में गिर पड़ा। ठंडा, सन्नाटा और बिल्कुल गहरा। वो डूबने लगा, सांस थमने लगी, लेकिन फिर उसके हाथ किसी चीज से टकराए। एक भारी सी जंजीर जो किसी ताले में बंधी थी, और उस ताले पर एक आयत खुदी हुई थी, इन्नाल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हाशिम ने उस ताले को दोनों हाथों से पकड़ लिया और दिल ही दिल में सिर्फ एक दुआ मांगी, या रब, अगर ये रास्ता तूने खोला है तो इससे बाहर निकलने की ताकत भी तू ही देगा। और तभी जैसे पानी 2 हिस्सों में बंट गया और एक सीढ़ी नीचे से ऊपर उठने लगी। हाशिम ने कांपते हाथों से वो सीढ़ी थामी और ऊपर चढ़ता चला गया। हर कदम के साथ एक आवाज उसके अंदर से निकलती गई, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, सामने वही शेर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा नूर और उसकी आंखों में रहम नहीं, इज्जत थी। शेर ने कहा, तू पहला कदम पूरा कर चुका है, और अब जो तुझे मिलेगा वो तेरा नहीं होगा, लेकिन तुझसे बढ़कर किसी और का नहीं होगा। हाशिम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने जमीन पर सजदा कर लिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, रहमत न दौलत है न इनाम। रहमत एक रास्ता है, और रास्ता तब तक रास्ता नहीं बनता जब तक वो अंधेरे से होकर न गुजरे। खामोशी से खड़ा रहा और हाशिम उसके सामने सर झुकाकर बैठ गया। थकान, भीगी कपड़े और सीने में धड़कते हुए सवाल सब मिलकर एक अजीब सी तासीर बना रहे थे। शेर ने गर्दन उठाई और कहा, अब तू वहां जाएगा जहां लोग सब कुछ जानते हैं, सिवाय इस बात के कि अल्लाह किसको चुनता है। और तभी सारी जमीन का रंग बदल गया, हरियाली गायब, और सामने एक शहर उभर आया। मगर वो शहर इस दुनिया जैसा नहीं था। वहां हर इंसान एक जैसे कपड़े पहने हुए था, सफेद लिबास, मगर उनके चेहरों पर सैकड़ों शक्लें थीं। कोई हंसता हुआ, कोई रोता हुआ, कोई मासूम, कोई गुनहगार। शेर बोला, इनमें से हर एक तुझे एक नजर में परखेगा, लेकिन तुझे किसी को पहचानना नहीं है, सिर्फ एक को बचाना है, जो सबसे कमजोर हो मगर सबसे पाक। हाशिम शहर में दाखिल हुआ। वहां का हर रास्ता सीधा था, लेकिन हर इंसान टेढ़ा दिखता था। एक नौजवान उससे टकराया और बोला, अल्लाह ने मुझे चुना है। फिर एक और औरत मिली, मैं हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ,
मुझे बचा। फिर एक बच्चा मिला। उसका शरीर गंदा था, आंखें धंसी हुई थीं और उसका एक हाथ नहीं था। वो कुछ नहीं बोला, बस हाशिम को देखता रहा। हाशिम का दिल कांप गया। वो एक कोने में जाकर बैठ गया और रोने लगा। या रब, किसे चुनूं, जो दीन दिखाता है या जो दीन को जीता है? और उसी वक्त शेर की आवाज आई। जिसे दुनिया फेंक देती है वही अल्लाह की निगाह में रखा जाता है। हाशिम उठकर उस बच्चे के पास गया, उसका कंधा थामा और कहा, तू चलेगा मेरे साथ। बच्चा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में न रोशनी थी न शोर, बस एक कबूलियत थी। और तभी पूरे शहर की रोशनी बुझ गई और एक दरवाजा खुला, अंधेरे से भरा हुआ। हाशिम ने बच्चे का हाथ थामा और उस दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही सब कुछ बदल गया। जमीन रेशमी हो गई, हवा इत्र से भर गई और सामने एक मैदान खुला जिसमें कोई इंसान नहीं था। बस मिट्टी के 4 टूटे हुए प्याले रखे थे। शेर की आवाज गूंजी, अब तू अपनी नीयत इनमें उड़ेल और जो प्याला बचा ले उसी में रहमत का पानी उभरेगा। हाशिम ने आंखें बंद कीं और अपने सीने पर हाथ रखकर सिर्फ ये कहा, या अल्लाह, मेरी नीयत तेरी अमानत है। और जब उसने हाथ बढ़ाया तो चारों प्याले खुद ब खुद उड़ने लगे। 3 टूट गए, एक थम गया और उसी में से एक नूर उभरने लगा। शेर की आवाज फिर आई, नीयत की रहमत नेक हाथों में छुपी रहती है। तू उस रास्ते पर बढ़ चुका है। और उसी वक्त उस बच्चे की शक्ल बदलने लगी। वो अब बच्चा नहीं था, वो एक नूर था जो हाशिम के चारों तरफ फैलने लगा। और पहली बार हाशिम की आंखों से रोशनी निकली, जैसे ईमान आंखों से टपक रहा हो। नूर जब चारों तरफ फैल गया तो हाशिम एक पल के लिए उस उजाले में खो गया। आंखें बंद, सीना हल्का और जहन बिल्कुल खाली। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वो फिर अकेला था। ना शेर, ना बच्चा, ना कोई दरवाजा, ना कोई मैदान, बस एक लंबा सफेद रास्ता जो दूर तक जाता था और बीच बीच में टूटी हुई दुआओं की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। हर कदम पर जमीन किसी अजानी याद की तरह कांपती थी। वो चलता गया और फिर एक जगह आकर ठहर गया जहां एक पुराना दरवाजा था, लकड़ी का, गर्द से ढंका हुआ, और उस पर खून से एक नाम लिखा हुआ था, यतीम। शेर की आवाज कहीं से नहीं आई, लेकिन हाशिम को समझ में आ गया, ये दरवाजा उसका अपना था। वो झुका और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया, फिर दुआ पढ़ी, फिर कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद रहा। थक कर वो वहीं बैठ गया, गर्द और खामोशी के बीच। फिर अचानक उसे अपनी नानी की आवाज सुनाई दी, बेटा, जब दरवाजे बंद हो जाएं, जुबान से नहीं, दिल से खोलो। और हाशिम की आंख से एक आंसू गिरा, दरवाजे के बिल्कुल नीचे। और जैसे ही वो आंसू मिट्टी से टकराया, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर वो अंधेरा डरावना नहीं था। वो ऐसा था जैसे मां की गोद, जिसमें सुकून होता है, सन्नाटा होता है और एक अजीब सी रोशनी जो आंखों से नहीं, रूह से दिखती है। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर टूटे हुए आईने टंगे थे और हर आईने में हाशिम को अपना अतीत दिख रहा था। मां की गोद, बाप का हाथ, नानी का चेहरा, पहली बार की नमाज, भूख में बांटी गई रोटी, और वो रात जब वो जंगल गया था। और फिर एक आईना था जो अभी भी धुंधला था। हाशिम उसके सामने गया और उसमें फूंक मारी, लेकिन उस आईने में कुछ भी नहीं दिखा। तभी शेर की आवाज आई, ये तेरा मुस्तकबिल है। ये साफ तभी होगा जब तू अपने अंदर का सबसे गहरा डर कबूल करेगा। हाशिम कांपा, मेरा सबसे बड़ा डर? और तभी उसके सामने एक साया खड़ा हो गया, बिल्कुल उसकी शक्ल का, लेकिन उसकी आंखें बेरहम थीं, लिबास गंदा था और हाथों में लहू लगा था। वो हंस रहा था, मैं वो हूं जो तुझमें अब तक दबा था, तेरी जलन, तेरी कमजोरी, तेरी खुदगर्जी। हाशिम पीछे हटा, लेकिन फिर रुका और कहा, अगर तुझमें मेरा कुछ हिस्सा है तो मैं तुझसे डरूंगा नहीं, तुझसे लड़ूंगा नहीं, बस तुझे अपना लूंगा। और जैसे ही उसने वो साया गले लगाया, वो घुलकर उसके अंदर समा गया।
और सामने का आईना साफ हो गया। उस आईने में अब हाशिम खुद को देख रहा था, लेकिन वो चेहरा अब वही नहीं था। वो रोशनी से भरा था और उसकी आंखें पहली बार दुनिया से नहीं, खुद से मिल रही थीं। आईने में वो चमकता चेहरा देखकर हाशिम कुछ पल तक सांस लेना भूल गया। वो चेहरा उसका ही था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो रोज देखता आया था। ये चेहरा सीधा था, सादा था, मगर उसमें वो नूर था जो सिर्फ सजदों से आता है, और वो इत्मीनान जो तवक्कुल से नसीब होता है। उसकी आंखों में अब शिकवा नहीं था, सवाल नहीं था, अब बस जवाब था। तू जो खोज रहा था वो तुझ में ही छुपा था। कमरे की दीवारें अब धीरे धीरे पिघलने लगीं, जैसे कोई पुराना वक्त खुद रुखसत ले रहा हो। फिर सामने की जमीन दरकने लगी और उस दरक से एक सीढ़ी बाहर आई। मोती जैसी सफेद सीढ़ियां जो ऊपर नहीं, नीचे जा रही थीं। हाशिम ने बिना कोई सवाल किए उस सीढ़ी पर पहला कदम रखा और उतरता चला गया। जितनी गहराई में वो जाता, उतनी रोशनी और बढ़ती जाती, और आखिर में वो एक ऐसे बाग में पहुंचा जहां हवा में ना बसंती खुशबू थी, ना कोई शोख रंग, बल्कि वहां सिर्फ तस्लीम का एहसास था। ये जन्नत नहीं थी, लेकिन उसका अक्स जरूर थी। पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, लेकिन दुआएं लटक रही थीं। जमीन पर फूल नहीं थे, लेकिन वहां हर कदम पर किसी यतीम की मुस्कान का निशान था। इस बाग के बीचों बीच एक दरिया बहता था, न पानी का, न रेत का, बल्कि रहमत का। और उस दरिया के किनारे बैठा था वही शेर, जिसकी आंखों में अब न कोई इम्तिहान बाकी था, न कोई सवाल। उसने हाशिम को देखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ उस चेहरे पर आती है जो अल्लाह की तरफ से आया हो। हाशिम उसके पास जाकर बैठ गया। शेर ने पूछा, अब क्या चाहता है? हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, अब कुछ नहीं, बस वहीं लौटना है जहां से चला था, मगर इस बार खाली नहीं, भरपूर होकर। शेर ने गर्दन झुका दी, जैसे इजाजत मिल गई हो। फिर वो उठा और दरिया की सतह पर चलने लगा, और पीछे पीछे हाशिम भी चल पड़ा। मगर अभी ये सफर पूरा नहीं हुआ था। दरिया के उस पार एक आखिरी कसर था, एक सफेद मकान जिसमें दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक झरोखा, और उस झरोखे के भीतर एक परछाई थी, न मर्द की न औरत की, बस एक रूह की सूरत जो हर उस चेहरे से मिलती थी जिसे हाशिम ने कभी दुआओं में मांगा था या आंसुओं में खोया था। शेर रुका और बोला, ये तेरा सबसे आखिरी इम्तिहान है, और इसका नाम है वफा। हाशिम ने पूछा, वफा किससे? शेर बोला, उससे जिसे तू पहचान न सका, लेकिन जिसने तुझे हर मोड़ पर देखा, वो जो कभी तेरा था मगर तुझसे दूर रहा। हाशिम उस झरोखे के पास गया और झांक कर देखा। वहां कोई और नहीं, वही बच्चा था जो उसने शहर में बचाया था। मगर अब वो बच्चा नहीं था, वो जवान हो चुका था, और उसके चेहरे पर वही चेहरा था जो हाशिम को आईने में दिखा था। हाशिम हैरान रह गया। वो बोला, ये मैं हूं? और तभी वो परछाई बोली, नहीं, मैं वो हूं जो तू कभी बन सकता था अगर तुझ में वफा ना होती। हाशिम की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, तो क्या मैं बच गया? और उस रूह ने कहा, तू नहीं बचा, तू बदल गया, और जिसने खुद को बदल लिया, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। फिर अचानक सारी रोशनी सिमटने लगी और हाशिम फिर से उसी सफेद रास्ते पर खड़ा हो गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी रूह थी, उसका यकीन था, उसकी वफा थी और उसकी रहमत थी। और आसमान से एक धीमी सी आवाज आई, अब तुझे वहां भेजा जाएगा जहां लोग तुझसे पूछेंगे, तू कौन है? और तू कहेगा, मैं वही हूं जिसे एक यतीम ने बचाया था। की आंखों में नूर था, सीने में ठहराव और कदमों में वजन, जैसे अब वो जमीन का नहीं, किसी फरिश्तगी के रास्ते का मुसाफिर बन चुका हो। लेकिन जिन रास्तों से रूह गुजरती है, वहां इम्तिहान सिर्फ जुबान से नहीं, नीयत से भी लिया जाता है। वही सफेद रास्ता अब फिर से खुला था, लेकिन इस बार उसके दोनों किनारों पर सूखे दरख्त थे, जिनकी शाखों में कब्रों की शक्लें बनी थीं। हवा में अजूबा सा सन्नाटा था, जैसे कोई दुआ रुक गई हो या कोई बद्दुआ लौट आई हो।
हाशिम चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन आवाज आई, यहां तुझे किसी और के लिए रहमत बनकर दाखिल होना है। उसने सर झुकाया और बेआवाज दहलीज पार की। सामने एक तंग गली थी जिसके आखिर में एक टूटी मस्जिद और उसके बाहर एक बुढ़िया बैठी थी, थकी हुई, झुकी हुई, और उसके होंठों पर थी एक अधूरी आयत, इन्ना अल्लाह मस्साबिरीन। हाशिम ने झुककर सलाम किया तो बुढ़िया ने कहा, अगर तुझमें वफा है तो मेरी रोटी ले जा और उसे उस घर तक पहुंचा दे जहां कोई नूर नहीं रहा। वो रोटी जली हुई थी और उस पर एक बूंद पानी की भी नहीं थी। हाशिम ने पूछा, कौन है वहां? बुढ़िया बोली, वो है जिसने मुझे कभी छोड़ा था, लेकिन अब वो मर रहा है और कोई नहीं जो उसे माफ करे। हाशिम ने रोटी उठाई और उस गली के आखिर में पहुंचा जहां जमीन धंसी हुई थी, दीवारें झुकी थीं और एक अंधेरा कमरा था। वहां एक आदमी पड़ा था, नंगे बदन, आंखें धंसी हुईं और उसके होंठों पर बस एक नाम, अम्मी। हाशिम ने रोटी उसके पास रख दी और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने आंखें खोलीं और कहा, बस एक बार माफ कर दो, अगर तुझमें रहमत बची हो। हाशिम समझ चुका था, ये वही था जिसने किसी जमाने में उसकी नानी को लात मारी थी, जिसने मस्जिद के बाहर उसे धक्के मारे थे। एक पल के लिए उसका हाथ कांपा, लेकिन फिर उसने उस रोटी को तोड़ा, उसमें से एक टुकड़ा अपने हाथ से उसके मुंह में रखा और कहा, मैं नहीं, मेरी वफा तुझे माफ करती है। उस आदमी की आंखें चमक उठीं और एक सफेद धुआं उसकी रूह से निकलकर हवा में घुल गया। उस वक्त शेर की आवाज आई, रहमत वो होती है जो बदले में बदला नहीं मांगती, और वफा वो होती है जो बद्दुआ से भी पहले पहुंचती है। हाशिम मुस्कुराया। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, अब वो किसी के लिए अल्लाह की रहमत बन चुका था। शेर की आवाज जैसे जमीन के हर जर्रे में समा गई थी। अब तू रहमत बन चुका है। हाशिम चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना मुस्कान, बस एक अजीब सी रोशनी थी जो उसके अंदर से निकलकर हर उस कोने तक फैल रही थी जहां कभी वो टूटा था। वो टूटी मस्जिद अब टूटी नहीं लग रही थी। उसकी दीवारें सीधी नहीं हुई थीं, लेकिन उस पर लगी धूल अब नूर से ढकी थी। वो बुढ़िया कहीं गायब हो चुकी थी। शायद वो वक्त थी या कोई फरिश्ता, लेकिन जाते जाते वो हाशिम के दिल में रह गई थी, उसकी दुआ बनकर। हाशिम ने आखिरी बार उस अंधेरे कमरे को देखा जहां एक रूह अपनी गलती से निकलकर अल्लाह की तरफ लौट चुकी थी। और फिर उस गली से बाहर निकलते ही सब कुछ मिटने लगा। दरख्त, गली, मस्जिद, हवा, आवाजें, सब कुछ रूह में समा गया और हाशिम एकदम सन्नाटे में आ गया, जैसे कोई जन्नत का दरवाजा बंद हो गया हो और अब दुनिया वापस बुला रही हो। उसकी आंखें खुलीं और वो फिर उसी पहाड़ी पर था जहां उसने पहली बार उस शेर को देखा था। लेकिन अब वहां कोई शेर नहीं था, ना दरिया, ना आईना, ना रहमत का दरिया। बस एक बच्चा था जो प्यास से बेहाल होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। हाशिम दौड़ा, उसे उठाया और अपनी चादर से उसका मुंह पोंछा। बच्चा आंखें खोलते ही फुसफुसाया, क्या तुम फरिश्ते हो? हाशिम मुस्कुराया, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, लेकिन किसी की रहमत ने मुझे दोबारा बना दिया। तभी एक बूढ़ा फकीर सामने आया जिसने हाथ फैलाकर कहा, बेटा, ये जो तूने किया, ये वो अमल है जो सिर्फ नेक बंदा ही कर सकता है। अब तू अल्लाह की रहमत बन गया है, मगर इस बार शेर की शक्ल में नहीं, इंसान की सूरत में। और फिर वो बच्चा, फकीर और हाशिम तीनों एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां अब रोशनी थी, लेकिन रोशनी आंखों में नहीं, दिलों में थी। प्यारे दोस्तों, इस पूरी कहानी ने हमें ये सबक दिया कि अल्लाह की रहमत हर किसी के पास आती है, लेकिन वो किस शक्ल में आएगी ये हम नहीं जानते। कभी वो एक भूखा बच्चा होती है, कभी एक बुजुर्ग की मांग, और कभी हमारी अपनी शर्मिंदगी। लेकिन जब इंसान अपने अंदर के डर, गुस्से और बदले को छोड़ देता है, तभी वो किसी और के लिए रहमत बन सकता है। और यही इंसान का असली सफर होता है, अपनी रूह से मिलना और फिर किसी और की रूह को सुकून देना।